राजनीतिक रूप से जन्म होता है। तो ये पार्टी पहले तो हैदराबाद में इनका स्थापना किया जाता है। इनके संस्थापक एडवोकेट वाहिद ओवैसी साहब, जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके दादाजी ने इस पार्टी की स्थापना की। उसके बाद उनके पिता यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बागडोर को संभाला और तब से लेके अब तक ये पार्टी निरंतर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में जनता के बीच पहुंचता जा रहा है। और हर पार्टी का अपना एक सिद्धांत होता है, एक अपना संविधान होता है कि भाई आखिर ये राजनीतिक दल बना क्यों, किस लिए इस पार्टी को बनाई गई। जैसे समाजवादी पार्टी बनी, उसका भी एक सिद्धांत था। समाजवादी पार्टी का सिद्धांत था कि भाई मैं परिवारवाद नहीं करूंगा। समाजवादी पार्टी का सिद्धांत था कि भाई धन और धरती बंटके रहेगा। समाजवादी पार्टी का सिद्धांत रहा कि भाई एक ही आदमी के हाथों में सारी ताकत नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन आज हम सबको पता है कि समाजवादी पार्टी, एक ही परिवार के व्यक्ति वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। और जो एक किसान परिवार समाजवादी पार्टी था, आज वो हिंदुस्तान की राजनीतिक दल में सबसे ज्यादा पैसों वाली पार्टी बन गया। तो इससे पता चलता है कि समाजवादी पार्टी समाजवादी सिद्धांत पे नहीं चला। वैसे ही बहुजन समाज पार्टी दलितों के उत्थान की बात करके सत्ता में आए, लेकिन आज बहन मायावती जी लक्ष्मी की बेटी कहलाती हैं, दौलत की बेटी कहलाती हैं। आज भी हमारे दलित भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन उस पर कोई रोक नहीं है। उसी प्रकार से ये हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनी। इसका जो मेन सिद्धांत था, पहला सिद्धांत था कि भाई समग्र राष्ट्रवाद की बात हो, हिंदुस्तान के हर कोने में खुशहाली हो, हर गरीब चेहरे पे मुस्कान हो। इस सोच को लेकर के इस पार्टी की स्थापना हुई। पहला सोच तो ये था। और जब तिरंगा झंडा उठाना, तिरंगा झंडा उठाओ, खोल लो, खड़े हो, मोबाइल लेके बैठ गए, बोलो खोलो, लेके खड़े हो जाओ, हाथ में दे दो। अपने देश की असीमता से हम किसी को खेलने की इजाजत नहीं देंगे। और हमारे देश की आन बान शान अगर कुछ है तो वो तिरंगा है। हमारे देश की ताकत कोई है तो वो फौज है, जिस फौज के दम पर हम और आप अमन चैन से अपने मुल्क में, अपने देश में रह पाते हैं। तो फौज को पूरी ताकत, पूरी छूट मिलनी चाहिए। सरहद हमारी सुरक्षित हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, कोई भी देश हमारे सरहदों की तरफ आंख उठा के ना देख सके, ऐसी ताकत हम अपने देश को ताकतवर बनाना चाहते हैं। और आज है भी हम इतने ताकतवर कि किसी की मां के दूध ने इतना तासीर नहीं दिया है कि वो हमारे मुल्क की तरफ आंख उठा करके देख ले। तो राष्ट्रवाद की तो ये परिभाषा है। दूसरा परिभाषा है हमारी पार्टी का कि दलितों का उत्थान हो। आज भी दलित भाई हमारे शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है। सामंतवादी सोच के खिलाफ है हमारी पार्टी। और सामंतवादी कोई जाति नहीं होता है, सामंतवादी एक सोच होता है। ठीक है कि मैं जाति से ब्राह्मण हूं और गरीब हूं, और हमारे पड़ोस में भी एक ब्राह्मण है जो बहुत अमीर है। अगर वो हमारी बहन बेटी पे कुदृष्टि डालता है, अगर हमारे साथ जुल्म करता है, तो वो सामंतवादी है और उसके खिलाफ हम खड़े हो, यह पार्टी हमारी हमसे कहती है।
हमारी पार्टी हमसे यह कहती है कि आजाद हिंदुस्तान में आज हम हैं, लेकिन जिस दिन देश गुलाम था, अंग्रेजों ने हमें डिवाइड एंड रूल के रूप में हम पे शासन किया। हिंदू और मुसलमान को लड़ाया, अगड़े पिछड़े को लड़ाया, सबको लड़ा करके उस पर शासन किया। लेकिन कुछ मदरसे में जो उलेमा थे हमारे, और जो मठों में पुजारी थे, जो हर समाज के पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने बैठ के निर्णय किया कि भाई अंग्रेजों से अगर निजात पाना है तो हिंदू मुस्लिम की टकराहट को खत्म करो और एक साथ इनकलाब जिंदाबाद बोलो। और ऐसा ही हुआ। एक थाली में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, एक से एक योद्धाओं ने एक थाली में ही खाना खाए, एक साथ मुट्ठी बंद किया और कहा इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद के नारा देकर के अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। और आज आप देखते होंगे कि आज की राजनीति बदल गई है। आज की राजनीति में सिर्फ इतना ही रह गया है कि ये कुर्सी हमें कैसे प्राप्त हो। एक पार्षद की कुर्सी के लिए भी, एक मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, एक प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए दौलत बहाना हो, दौलत बहा दो। लाशों की ढेर पे चलना हो तो चलो। आज वर्तमान में जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है, हमें धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, हमें मजहबों के नाम पे लड़ाया जा रहा है। अब तो हद हो गई। अब तो भाषा की लड़ाई लड़ाई जा रही है कि उर्दू पढ़ने वाला तो कठमुल्ला है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, उसी उर्दू को पढ़ने वाले मौलानाओं ने रेशमी तहरीर दी थी, तब कहीं जाकर के 1857 की क्रांति के नेतृत्व करने वाले मंगल पांडे को ताकत मिला था और इतने मुसलमानों ने फांसी के फंदे को चूमा कि अंग्रेज का शासन हिल गया। तो नहीं संस्कृत पढ़ने वाला गलत, नहीं उर्दू पढ़ने वाला गलत। और दूसरी एक बात बता दूं मैं आपको, उर्दू कोई अमेरिका से आया हुआ भाषा नहीं है, अरब से आया हुआ भाषा नहीं है। उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ है। उर्दू का जन्म कहां हुआ है पता आपको? प्रयागराज में हुआ है, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद। वहां पे उर्दू का जन्म हुआ है। हिंदी अगर मेरी माँ है तो उर्दू मेरी मौसी है। अब आप ही बताओ, माँ और मौसी में झगड़ा हो सकता है? तो इस सोच के साथ आपसी भाईचारा, एकता बनी रहे। राजनीति आप ठीक है, वोटर किसी का बपौती नहीं है। आ जाओ बच्चे, वोटर किसी का बपौती नहीं है, वोटर किसी का गुलाम नहीं है। लेकिन वोटर को जब वोट डालने जाए तो उसे यह सोचना होगा कि मैं जिसे वोट कर रहा हूं, क्या वो मेरे हक में बात करेगा? जिसे मैं वोट देने जा रहा हूं, जब मेरे खिलाफ कोई कानून बनेगा तो मेरे हक में ये बोलेगा? जब मेरे ऊपर जुल्म हो रहा होगा तब ये हम पे बोलेगा? अगर ऐसा नहीं होता है, सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर आप वोट नहीं करेंगे। हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमसे कहते हैं कि पंडित जी, एक तरफ मुसलमान अगर जुल्मी है और कोई हिंदू भाई को सताया जा रहा है तो उस मुसलमान की आंखों में आके डाल करके उसे करारा जवाब दे देना। यह मत सोचना कि मुसलमान इसे छोड़ दिया जाए। तो इस सोच के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजनीति करता है। और मैं आज आप सभी साथियों को अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 67वें स्थापना दिवस की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि मेरा साथ दें। आप लोग कंधे से कंधा मिला के चले। जितनी ताकत मेरी है आप लोग जानते हो, उस ताकत से यह गामा लोगों की लड़ाई को लड़ता है। चाहे जुल्मी पुलिस हो, जुल्मी कोई जमींदार हो, जुल्मी कोई भी होगा, उसको करारा जवाब देने का काम ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही करेगा। बस आप लोग साथ देने का काम करें। और हम चाहेंगे कि हमारे चाचा जी, पूरा नाम मुखिया जी क्या लिखते हैं? हमारे चाचा ईश्वर चंद्र प्रसाद जी,
ईश्वर प्रसाद जी जो 67 वर्ष के हो भी चुके हैं, और पार्टी की आज स्थापना दिवस 67वां है, और हाजी जी आप दोनों आए और इस केक को काट करके प्यारे बच्चों में वितरित करने का कार्य करें। दोनों आदमी हाथ लगाए। अरे वाह चाचा, वाह चाचा। और थोड़ा सा भाई साहब, थाली निकाल दो आप। छोटा पीस निकालो बाहर, बिल्कुल थोड़ा सा भैया। आप एक दूसरे को खिलाइए। आप दोनों आदमी, आप अपने हाथ में दीजिए, वो अपने हाथ में ले, दोनों आदमी एक दूसरे को खिलाइए। चाचा आप लो। अरे खा लो, अरे पकड़ो। अरे नहीं, ये बात। आ जाओ मलिक साहब, पार्षद जी इधर आइए। पार्षद जी आप आइए। बेटा सबको मिलेगा है ना, आराम से खड़े रहो। टॉफी तो बांट दो। कांगे नेता जी, भैया फोटो ले लो, भैया फोटो ले लो। बेटा 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 शोर नहीं डॉक्टर साहब इधर आइए। इधर को देखो पहले, तुम खाओगे।